बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ आलू से बनने वाली मज़ेदार अफ्तारी की रेसिपी शेयर करूंगी कि आपके घर वाले हैरान रह जाएंगे। इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची बनेगी कि रोज़ बनाना आपकी मजबूरी बन जाएगी। बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आप हर स्टेप रेसिपी का फॉलो कर सकें और आप भी ये शानदार रेसिपी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बना सकें। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आलू लेंगे और इनको छिलके उतारने के बाद इस तरीके से हमने ग्रेटर की मदद से लंबाई वाली शेप के साथ हमने इसको ग्रेट करना है। आपने आलू को जितना लंबाई वाली शेप से ग्रेट करेंगे इसकी उतने ही लंबाई में लच्छे बनकर तैयार होंगे। आप अगर इसको छोटे वाले साइज़ से अगर ग्रेट करते हैं, जैसा कि आलू की जो है लंबाई वाली साइड जैसा कि मैं कह रही हूँ, अगर आप इसको थोड़े कम वाली जो इसकी शेप है उससे करेंगे तो ये लच्छे थोड़े छोटे साइज़ में आएंगे। इसलिए आपने आलू की जिस तरह से भी लंबाई हो उसी जो है शेप के साथ ग्रेट कर लेना है। ग्रेटर आपने थोड़ा बड़े वाला लेना है ताकि आलू को अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसके लच्छे ज़्यादा हों। तो चलिए जी, अब हम इनको डालते हैं पानी के अंदर और इनको 3 से 4 पानी से वॉश करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी के अंदर डालेंगे और इसका स्टार्च मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी आलू डालने के बाद जो है इसका स्टार्च पानी के अंदर गया है तो पानी का कलर कैसा हो चुका है। और जब हम इसको बिल्कुल साफ़ पानी में डालेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका धुंधला सा पानी आपको लग रहा है, तो ये सारा इसके अंदर स्टार्च है। 3 से 4 पानी निकालने के बाद मैं आपसे जो है ये इसकी दोबारा से शेयर करती हूँ। तो चलें हम इसको 3 से 4 पानी से निकाल लेते हैं और अब आप देखें कि ये कितना साफ़ पानी नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपने आलू से 3 से 4 जब पानी निकालेंगे, स्टार्च निकल जाएगा, तो उसके बाद जो है आपने इस तरीके से इसको दोबारा से हाथों के साथ निचोड़ लेना है ताकि आलू के अंदर से सारा पानी निकल जाए। तो अब हमने इनको डालना है एक अलग बाउल में। जितना आप हाथों के साथ इसको प्रेस करेंगे पानी इसके अंदर से तब ही निकलेगा। तो उसके बाद जी अब हमने आलू को डाल दिया है एक बाउल के अंदर और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 अदद अंडा। 1 अंडे के साथ हम ये मज़ेदार से स्नैक्स तैयार करेंगे। तो चले जी, अंडा भी डाल दिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम। कुटी लाल मिर्च से लुक इसकी बहुत ज़बरदस्त आएगी, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। साथ नमक डालेंगे, हल्दी भी डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च जो होता है वो डाल देंगे। और अब हमने इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि जो मसाले और कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो ये लच्छे जो हैं सारे अच्छे से कोट हो जाएं। तो चलिए जी, मिक्स करने के बाद अब हमने लेना है 1 अदद पैन और इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद ऑयल या घी के साथ अब हमने ये सारा मिक्सचर डाल देना है इस पैन के अंदर और इसको अच्छे से ऊपर से प्रेस करते हुए इसकी प्यारी सी शेप तैयार कर लेनी है। यहाँ पे आपने इसको बहुत मोटे शेप के साथ नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको आपने फैलाना है। यहाँ पे आप देखिए कि इसको हम जितना ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, दिखने में इसकी लुक जब ज़बरदस्त होगी तो खाने में भी तभी इस तरह की चीज़ें जो है खाने का दिल करता है। तो चलिए अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। जहाँ पे मैंने इसकी साइड चेंज की है तो थोड़ा सा ये टूट गया, लेकिन हमने इसको कट भी करना है तो दोबारा से दूसरी साइड से 2 मिनट के लिए हमने कवर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से गोल्डन सा कलर आ चुका है और अब हमने इसको एक प्लेट के अंदर डालना है और जितनी देर में हमने ये जो है स्लरी तैयार करनी है इतनी ही देर में वो ठंडा हो जाएगा। 3 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और 3 टेबल स्पून हमने डाला है बेसन, कुटी लाल मिर्च, नमक डालेंगे। इसके अलावा हम साबित ज़ीरा भी डाल देंगे और साथ इसके अंदर मेन चीज़ डालेंगे अजवाइन। आप जब भी कोई फ्राई चीज़ बनाएं उसके अंदर अजवाइन लाजमी जो है डाला करें। अजवाइन जो है फटाफट से चीज़ को हज़म भी कर लेती है और फ्राई चीज़ काफ़ी लोगों की हज़म नहीं होती। तो यहाँ पे अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुई स्लरी तैयार कर लें। तो स्लरी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे आप देखें कि चम्मच अगर कोट हो चुका है तो आपकी स्लरी परफेक्ट है। तो चलो जी, स्लरी भी रेडी हो चुकी है
और अब हमने इसको ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो टूट चुका था उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको क्यूब्स में कट करना है यहाँ पे, और इसको जो है आप बड़े शेप में भी कट कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटे साइज़ में भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल जो है पीसेस में कट कर रही हूँ। तो बस हमने सारे पीस कट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि एक एक पीस उठाना है और इसको हमने स्लरी के अंदर डिप करते हुए फ्राई करना है। बस आपने यहाँ पे जो है साथ साथ स्लरी के अंदर डिप करते हुए ऑयल को फुल गर्म कर लें और साथ ही साथ डिप करते हुए डालते जाएं। जैसा कि आप आलू के पकोड़े बनाते हैं उस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है डिप करते हुए। तो यहाँ पे जी अब हमने इनको हाई आंच पे पकाना है, क्योंकि अंदर से तो हमारे पास इसकी जो फिलिंग है वो पकी हुई है। बस हमने इसकी स्लरी जो है कोटिंग है, इसको ऊपर से अच्छा सा कलर देना है और क्रिस्पी करने हैं। तो अब हमने इसको एक साइड से भी जो है गोल्डन से कलर के बाद जो है हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप इस पैन के अंदर जितने ज़्यादा डाल सकते हैं, जितने भी इसके पीस इसके अंदर आते हैं, आपने सारा भर देना है। यहाँ पे आपने इसका ये टेंशन नहीं लेनी कि बहुत देर लगेगी, बस आपने एक ही बार फटाफट से इसको तैयार कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसके दोनों साइडों पे जो है फ्राई होने में लगेंगे। तो अब जी अब हमने इसको 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है और गोल्डन से कलर के साथ हमने इनको फ्राई कर लेना है। यकीन जानिए एंड वाला आपने रिज़ल्ट इसका लाजमी देखना है, क्योंकि जब आप एंड में देखेंगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। इतने मज़ेदार हैं, इतने क्रिस्पी हैं। आपने आलू की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन इस रेसिपीज़ का कोई अलग ही फ्लेवर है और एक अलग ही लुक है। इंशाल्लाह ये रेसिपी एक बार बनाएंगे तो दोबारा ये रेसिपी आपको ख़ुद ही बनाने पे मजबूर कर देगी। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी ये रेसिपी है और कम ख़र्च में बड़ा मज़ेदार सा मज़ा लेना है तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पे जी ये फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन से कलर के साथ हमने फ्राई किया है। इनको बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना, अगर डार्क कलर हो गया तो ये इतने मज़े के नहीं लगेंगे। बस हमने इनको हल्का जो है कलर देकर इसको फ्राई कर लेना है। चले जी मेन रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ऊपर से आपको ये हार्ड से क्रिस्पी से लग रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से क्रिस्पी क्रंची से हैं, लेकिन अंदर से ये इतने मज़ेदार नरम मुलायम एक अलग से जायके के साथ, एक अलग सी फीलिंग के साथ ये मज़ेदार से जो है स्नैक्स तैयार हैं। आप इनको केचप के साथ ले सकते हैं, चटनी के साथ ले सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।